शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो खूब दहाड़ेगा। चंबल की डकैती और ओझा सर की बकैती कभी खत्म नहीं होगी। ये वो तमाम डायलॉग्स हैं जो दिल्ली के मशहूर शिक्षक ओझा सर अक्सर अपनी क्लास में बोलते हैं। लेकिन अब ओझा सर को ये डायलॉग्स दिल्ली की जनता के सामने भी बोलने होंगे, क्योंकि अब अवध ओझा आईएएस की कोचिंग से दिल्ली की राजनीति में ग्रैंड एंट्री कर चुके हैं। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। अगर आप यूपीएससी या पीसीएस या आप दिल्ली के मशहूर शिक्षकों को जानते होंगे तो अवध ओझा सर को भी आप जानते होंगे। नाम है अवध प्रताप ओझा, लेकिन उनके चाहने वाले स्टूडेंट्स और सोशल मीडिया में उन्हें अवध ओझा सर के नाम से जाना जाता है। देश के सबसे महंगे शिक्षकों की फहरिस्त में भी शुमार है। यूट्यूबर भी हैं, यूट्यूब में खूब जलवे हैं, लाखों में इनके वीडियोस पर व्यूज आते हैं। मोटिवेटर भी हैं, मतलब ना सिर्फ यूपीएससी की शिक्षा देते हैं, ना सिर्फ इतिहास पढ़ाते हैं, बल्कि निराश हताश जो स्टूडेंट्स हैं उनके जीवन में परिवर्तन भी लाते हैं, बदलाव भी लाते हैं, गिरे हुए को यहां लाकर खड़ा भी कर देते हैं। अपना एक दिलकश अंदाज है, राजनीति में बोलते हैं तो इनके बयानों को दिग्गज पार्टियां भी अपनी प्रोफाइल पर जाकर लगा देती है। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बयान आया था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अवध ओझा की लाइंस चल रही थी। ये अवध ओझा की शख्सियत है, लेकिन अब अवध ओझा एक नए सफर पर चल चुके। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में अवध ओझा ने अपने सियासी सफर की शुरुआत आम आदमी पार्टी के साथ कर दी। आज औपचारिक तौर पर अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। हालांकि अभी अवध ओझा चुनाव कहां से लड़ेंगे ये वो तमाम चीजें हैं जो तय होनी है, लेकिन अवध ओझा ने कहा कि जिस लिहाज से आम आदमी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, जिस लिहाज से अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की शिक्षा सरकारी स्कूल की काया पलट की है, ऐसे में मैंने शिक्षा की क्रांति के लिए राजनीतिक सफर की शुरुआत की है। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि भाई अवध ओझा जैसे शिक्षक जिनका पूरे देश में नाम है आम आदमी पार्टी में जुड़ रहे हैं तो शिक्षा को एक नई क्रांति मिलेगी। तो क्या मनीष सिसोदिया अब एक साइडलाइन होने जा रहे हैं और अवध ओझा मनीष सिसोदिया की तरह ही अरविंद केजरीवाल सरकार में शिक्षा के नए चेहरे बनेंगे, शिक्षा मंत्री बनेंगे अगर केजरीवाल सरकार लौट कर आती है तो। हालांकि इस पे चर्चा बाद में होगी, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं क्यों अवध ओझा इतने मशहूर हैं कि उन्हें आम आदमी पार्टी में शामिल कराने के लिए खुद अरविंद केजरीवाल मंच पर मौजूद रहते हैं, मनीष सिसोदिया मंच पर मौजूद रहते हैं और दोनों दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल होते हैं। अवध ओझा एक मशहूर शिक्षक है, मोटिवेटर है, यूट्यूबर है। यूपीएससी का शायद ही ऐसा कोई छात्र होगा या शिक्षक होगा जो अवध ओझा को नहीं जानता होगा, लेकिन अगर आप इस क्षेत्र के नहीं हैं, यूपीएससी से आपका ताल्लुकात नहीं है, तो आपको तब भी बताते हैं कि अवध ओझा कौन है। अवध ओझा एक शानदार शिक्षक हैं। उनके पढ़ाने का जो अंदाज है वो इतना निराला होता है कि अगर आप इतिहास पढ़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, कोई भी रुचि नहीं रखते, तो भी अगर आप उन्हें सुनेंगे तो इतिहास में आपको सब कुछ समझ आने लगेगा। अवध ओझा के कई स्टूडेंट्स हैं जो आज आईएएस अफसर हैं, आईपीएस अफसर हैं, लेकिन इससे भी खास बात यह है कि अवध ओझा सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं पढ़ाते हैं। देश की तमाम मशहूर कोचिंग संस्थानों में अवध ओझा पढ़ा चुके हैं और उनके पढ़ाने का तरीका इतना कॉमन रहता है और थोड़ा सा यूपी वाली स्टाइल का रहता है, यानी कि बकैती वाला। अवध ओझा एक शिक्षक की तरह नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि एक दोस्त की तरह पढ़ाते हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो शायद आपको किसी यूपीएससी या आपको किसी 10वीं 12वीं की क्लास के शिक्षक के मुंह से भी सुनने ना मिले, लेकिन उनका यही स्टाइल है जो अवध ओझा को खास बनाता है। उत्तर प्रदेश के गोंडा से ताल्लुक रखते हैं, बेहद संघर्ष भरा जीवन रहा है और इन्हीं संघर्षों की बदौलत आज अवध ओझा जहां भी हैं उनकी ये तारीफ इसीलिए बनती है। बचपन से ही अवध ओझा का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन पिता पोस्टमैन थे, पोस्ट मास्टर थे। आर्थिक हालात उतने ठीक नहीं थे, लेकिन गांव में 10 एकड़ जमीन थी। लेकिन शिक्षा का ये जो प्यार है ये सिर्फ अवध ओझा में नहीं था। इनके जो पिता थे माता प्रसाद, उनका भी शिक्षा के प्रति इतना ही लगाव था। उन्होंने अपनी 5 एकड़ जमीन बेच दी और अपनी पत्नी को वकील बना दिया। इसके बाद पत्नी ने प्रोफेशनल वकालत शुरू की और उनका एक अच्छा खासा करियर भी रहा। अब बची हुई 5 एकड़ जमीन अवध ओझा ने आईएएस बनने के लिए बेच दी। स्कूल कॉलेज कंप्लीट करने के बाद अवध ओझा का मन हुआ कि वो आईएएस की तैयारी करेंगे। इसके लिए उन्हें कोचिंग के लिए पैसे की जरूरत थी। अवध ओझा दिल्ली पहुंच गए
कोचिंग के लिए, पैसे के लिए उन्होंने अपनी 5 एकड़ जमीन बेच दी और दिन रात मेहनत की। खूब मन लगाया। वो अवध ओझा जो किताब का एक पन्ना नहीं पढ़ पाते थे अच्छे से, उन्होंने यूपीएससी की किताबों को रट लिया, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, इतिहास हो। लेकिन दुर्भाग्य था, अवध ओझा फाइनल एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए, मेंस में ही बाहर हो गए। इसके बाद उन्होंने अपने करियर को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली में यूपीएससी कोचिंग पढ़ाने की शुरुआत कर दी। इलाहाबाद में सबसे पहले पढ़ाया, इसके बाद दिल्ली आ गए और दिल्ली आने के बाद अवध ओझा का सितारा चमक उठा। तमाम मशहूर कोचिंग संस्थानों में अवध ओझा ने पढ़ाने का काम शुरू किया और जब कोविड काल आया तो यूट्यूब की दुनिया में अवध ओझा छा गए। आज अवध ओझा देश के एक मोटिवेटर हैं। अवध ओझा बड़े बड़े मंचों पर जाते हैं, उनकी बातों को देश के बड़े बड़े दिग्गज सुनते हैं, राजनीतिक पार्टियां भी सुनती हैं और सियासत में अवध ओझा खूब बोलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी करते हैं तो राहुल गांधी को कहते हैं कि भाई राहुल गांधी का प्री निकल गया है, बस मेंस भी अब 2029 में निकल जाएगा। पहले अवध ओझा कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी से भी टिकट मांग चुके हैं, समाजवादी पार्टी से भी, बीजेपी से भी 2024 में बात चल रही थी इलाहाबाद से, लेकिन बात नहीं बन पाई। और अब अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की गाड़ी में बैठ गए। अब अवध ओझा की ये गाड़ी उन्हें सियासत के सफर में आगे बढ़ाएगी या लौटकर फिर दिल्ली की कोचिंग संस्थान में पहुंच जाएंगे, इसके लिए भविष्य का इंतजार करना होगा। लेकिन अवध ओझा के आम आदमी पार्टी में ज्वाइन होने के बाद से दिल्ली के जो यूपीएससी के छात्र हैं उनके बीच अब खूब चर्चा चल रही है। लिबरल टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए। यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर है तो लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें।